अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती कूफी कलीम हनफी बरेलवी, जिसको मुनाजरा डिबेट करना था हसन अल्लाह यारी से शेखैन के ईमान पर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ईमान पर, जो कि हसन अल्लाह यारी सालों से पूरी दुनिया में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान को अहले सुन्नत की किताबों से, कुरान पाक की रोशनी में और अपनी शिया किताबों से हर तरीके से काफिर साबित करता है। और यहाँ तक कि उसका चैलेंज है कि किसी भी उमरी मौलवी में, यानी हज़रत उमर के मानने वाले अहले सुन्नत वल जमात में किसी में भी हिम्मत हो तो आए मुझसे मुनाजरा करे। पूरी दुनिया में पड़ोसी मुल्क के बहुत से लोगों ने उससे मुनाजरा किया। हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मौलानाओं को चैलेंज करता आया है, करता रहता है और आज भी उसका चैलेंज है। मुझको एक बात नहीं समझ में आता है, अजमेर शरीफ के सैयदों पर भौंकने वाला, तमाम असली सैयदों पर भौंकने वाला वो सैयद जो बरेलवी नहीं है मगर औलाद अली हैं, औलाद हसन हुसैन है, औलाद गौसे पाक गरीब नवाज, औलाद सैयद सादात हैं, मगर जो बरेलवी मसलक को नहीं मानते हैं, वो अपने बाप दादा के दीन पर हैं, औलिया अल्लाह के दीन पर हैं, अहले सुन्नत हैं। उनको ये शिया, राबजी, चरसी, ये फलाना धमाका बोलकर उनको उल्टा सीधा बोलने वाला, सैयदों की गुस्ताखी करने वाला ये कूफी, ये कलीम, ये बरेलवी अल्लाह यारी से 2 साल से आंख बिचौली खेल रहा था मुनाजरा करने के लिए। मैं खुद चाहता हूं कि शेखैन की इज्जत पर जो उसने धब्बा लगाया अल्लाह यारी ने, उसका जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान में चौराहे पे बैठकर पान खाने वाले वो बेचारे जो कुछ जानते नहीं हैं, जो सिर्फ ये जानते हैं अल्लाह और रसूल के नाम पे कैसे हमको झंडा उठा के चलना है, उनके बीच में ये हीरो बनने वाला, जाहिल गवार लोगों के बीच में ये हीरो बनने वाला, जब अल्लाह यारी से अब मुनाजरे की बात आ गई, डिबेट की बात आ गई, तो इसका काम क्या है कि चले हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ईमान पर उससे डिबेट करे, उससे मुनाजरा करे, उसको हराए। बात तो ये होनी चाहिए। इसका एक सवाल था कि अल्लाह यारी मेरे चैनल पे आए, जो कि इसके चैनल की कोई औकात नहीं है अल्लाह यारी के चैनल के सामने। मतलब अब मैं क्या बताऊं, ये उस किस्म का नामर्दाना सोच है जिसकी मतलब कि कोई बात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं कि वो जूम पे आएगा, आज एआई बहुत फास्ट हो चुका है तो वो मेरी आवाज़ बदल देगा, मेरा लहजा बदल देगा, मैं जो नहीं बोलूँगा वो भी करेगा, वो म्यूट कर देगा, मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा, बंद कर देगा। ये सब नामर्दों का काम है बोलना, मर्दों का काम है घुसकर मारना। अल्लाह यारी के चैनल पे जाकर उसकी इज्जत को नीलाम कर देना, शेखैन की इज्जत और शेखैन के मोमिन होने की दलील देना, ये वो भी नहीं कर पा रहा था जो कि अल्लाह यारी को इसने चैलेंज किया था। अल्लाह यारी ने इसको चैलेंज नहीं किया था क्योंकि ये सोशल मीडिया का भूखा है। गाली गलौज इसका एक, समझ लेना, इसका शुरुआती लफ्ज होता है। उसके बावजूद जब बर्दाश्त नहीं हुआ हम असली हुसैनी सुन्नियों को, औलिया अल्लाह वालों को, तो मैंने अल्लाह यारी से बात किया। वो कह रहा है ना कि उसके चैनल पे चल के मुनाजरा कर, तो वाकई में तू बहुत बड़ा अगर स्कॉलर है तो उसके चैनल पे आके मुनाजरा कर, वो जूम लिंक भेजेगा। अल्लाह यारी उस पर राजी हो गया। उसके बाद अल्लाह यारी ने कहा कि खाली वो गाली नहीं दे, ये गाली देने के लिए मना कर दिया कि मैं गाली वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, अगर मैं एक भी लफ्ज उल्टा निकालूंगा तो मैं हार गया। अब मुनाजरे की डेट फिक्स करना है और मुनाजरे को आगे लेकर चलना है। मैं आने वाले सैटरडे अल्लाह यारी के साथ बैठकर डेट लूंगा, फिक्स करूंगा और ये दोनों का मुनाजरा होगा। अब इसने अपने चैनलों पे हर जगह मैसेज क्या फैलाया है, जिसको भागना होता है वो इसी तरीके से रास्ता ढूंढता है। ये देखो, इसने मैसेज फैलाया है, एक दुश्मन से लड़ने के लिए हमें दूसरे दुश्मन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, हम सुन्नी बरेलवी 72 से लड़ लेंगे। इसने 72 फिरका नहीं लिखा है। 72 की निस्बत अल्लाह ना करे करबला वाले हो तो ये खड़े खड़े जहन्नम में चला जाएगा। अगर हसन अल्लाह यारी शेखैन को काफिर कहता है तो संतरा बाबा हयत अमीर माविया साहबी को बुरा कहने वाला है। ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। ये अभी मैं डालूंगा। मेरा बोलने मतलब है, भागने वाले को 1000 रास्ते, जिसको भागना होता है ना 1000 रास्ते ढूंढता है। मैं सिर्फ एक काम करूंगा, आने वाले सैटरडे अल्लाह यारी के साथ डेट फिक्स कर देता हूं। अल्लाह यारी को मैंने बोला इसके चैनल पे आ, अल्लाह यारी ने इसकी बात को मान लिया है। अगर डेट फिक्स होती है, चलो तुझको मुझसे दुश्मनी है ना, एक दुश्मन से लड़ने के लिए तू मेरा सहारा मत ले,
तू वाकई में मर्द की औलाद है, वाकई में मौलाना अख्तर रजा का मुरीद है, वाकई में तू सच्चा मौलाना अहमद रजा का चाहने वाला है, और वाकई में तू सच्चा सुन्नी है, और वाकई में तू किसी मर्द की एक बाप की औलाद है ना, मैं सैटरडे टाइम फिक्स कर दूंगा। उसके बाद तेरा काम रहेगा अल्लाह यारी को अपने चैनल पर बुलाना, मैं नहीं बैठूंगा। तू अपना कोई बीच का लेकर बैठ जो हाकिम बन सके या जो दोनों के बीच में रहकर सही बात कर सके। चल मुझको हटा दे, और अल्लाह यारी के सामने बैठकर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ईमान को बहाल कर, साबित करके वो मोमिन थे, वो सच्चे थे, क्योंकि उसने जो जो इल्जामात लगाए वो सब अहले सुन्नत किताबों से लगाए हैं, कुरान शरीफ के दलील से लगाए हैं। तू वहां मुनाजरा कर, और अगर तू भाग गया, तूने कोई बहाना बनाया, तो जाहिर सी बात है मैं तो अल्लाह यारी को नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं तेरे बदले किसी दूसरे बड़े आलिम को अल्लाह यारी के सामने बैठाऊंगा, मगर तेरी हकीकत पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तू एक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का भूखा इंसान है। सुन्नियत के नाम पे ज़कात, सदका और चंदा जमा करके बैंक बैलेंस बनाने वाला आदमी है। तुझको हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान या साहबा की मोहब्बत से कोई नहीं लेना देना है। बस तुझको सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा करना है कि तू जाहिलों को अपने करीब कर सके। तेरा दीन इस्लाम से या अहले सुन्नत से या तेरे मसलक से भी कोई लेना देना नहीं, अगर तू अल्लाह यारी से मुनाजरा नहीं किया तो। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।